नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्नातक कला संकाय, स्नातक विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर कला संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय और बीटीसी डीएलएड। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बिरलाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th। सितंबर महीना खत्म होने में 4 दिन बचे और इस दौरान आपको कई जरूरी काम निपटाने। इनमें से एक है चलन से बाहर किए गए 2000 रुपए के नोटों को बदलना या जमा करना। अगर आपके पास भी 2000 रुपए के नोट हैं तो 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंक में जमा कर दें या बदल लें। दरअसल रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का ऐलान किया था। लोगों से 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा करने या उन्हें मूल्य वर्ग के नोटों से बदलने का अनुरोध किया था। लोग 30 सितंबर तक अपने संबंधित बैंक खातों में 2000 रुपए के नोट जमा या बदल सकते हैं। यूबीआई के अग्रणी जिला प्रबंधक पवन कुमार मिश्रा ने बताया कि 30 सितंबर तक बैंक के अब केवल 3 ही वर्किंग डे बचे हैं। 1 अक्टूबर के बाद 2000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रह जाएंगे। देखिए, जैसा कि भारत सरकार ने घोषणा किया था कि क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत 2000 के नोटों को 30 सितंबर के बाद से यानी कि 1 अक्टूबर के दिन से चलन से बाहर किया जा रहा है। ये नोटबंदी नहीं है, ये क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत ये माना जाता है कि एक नोट की जो उम्र होती है रुपए की वो 5 से 6 साल होती है। 2000 के अधिकांश नोट 2016-17 के अंदर छपे थे जब नोटबंदी हुई थी, तो इसी के लिए क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत 2000 के नोटों को हटाया जा रहा है। तो चूँकि नोटबंदी नहीं थी इसलिए समय दिया गया था लोगों को, मई से लेकर के अभी 30 सितंबर तक का समय दिया था कि आप लोग चलन में रख सकते हैं 30 सितंबर तक और बैंक में जमा कर सकते हैं। जो बैंक वहाँ जमा करेंगे बैंकें वापस पब्लिक को नहीं देंगी। बैंक के लिए निर्देश था कि ये सारे जमा कर लिए जाएंगे। 1 अक्टूबर के बाद इनके पास रहेंगे उनका क्या? नहीं, देखिए 1 अक्टूबर के बाद तो चलन से बाहर हो चुके हैं, वो नोट अमान्य हो जाएंगे, तो उसको रखने का कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों से अनुरोध है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि आप जो भी 2000 के नोट हों आपके पास, आप इसको अब चूँकि बहुत कम दिन बचे हैं, आज के बाद मात्र 3 वर्किंग डेज ही बैंक के पास है, तो अपने खाते में जाके जमा कर दें। 1 अक्टूबर के बाद खाते में जमा कर सकते हैं, बैंक में नहीं, कहीं जमा नहीं कर सकते हैं आप। 1 अक्टूबर से नोट अमान्य हो जाएंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा। ना बैंक लेगा ना कोई नहीं लेगा। आपको जो करना है 30 सितंबर के पहले ही, तो अब यही है कि आप बैंक में अगर आपके पास हैं तो बैंक में जाके जमा कर दें। मंगलवार को नगर के एक होटल के सभागार में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर की अध्यक्षता में एसजेपीयू व एएचटीयू की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक संपन्न हुई। बैठक में किशोर न्याय अधिनियम 2015 पर विशेष प्रशिक्षण का आयोजन रोजा संस्थान वाराणसी द्वारा किया गया, जिसमें यूनिसेफ के मंडलीय बाल सुरक्षा सलाहकार नीरज शर्मा द्वारा का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान किशोर न्याय अधिनियम 2015 व उसमें हुए नवीनतम संशोधन जेजे एक्ट के अंतर्गत सामाजिक पृष्ठभूमि न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड में पुलिस अधिकारी रिमांड लेने हेतु जेजे एक्ट की धारा 34 महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ कल्याण द्वारा एसओपी अनुसंधान एवं थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी विवेचक के समक्ष आ रही समस्या, पीड़िता के आवासन, बाल गुमशुदा, बाल श्रम, नशा मुक्त अभियान, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैंगिक समानता, नारी शक्ति, पॉक्सो एक्ट के अभियोग पंजीकृत करने की 24 घंटे के अंदर सीडब्ल्यूसी को सूचित करना, पॉक्सो के मामले में फॉर्म ए व बी पुलिस द्वारा भरा जाना, बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और दिशा निर्देश का पालन आदि के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। उक्त बैठक में थाना एएचटीयू के प्रभारी निरीक्षक अभयराज मिश्रा, रोजा संस्थान के अर्पित श्रीवास्तव, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर ए के चौधरी, यूनिसेफ के मंडलीय बाल सुरक्षा सलाहकार नीरज शर्मा, सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष रजनीश श्रीवास्तव, श्रम विभाग के सुरेश चंद्र अभियोजन अधिकारी जेजेबी विपिन चंद्र भास्कर, थानों के बाल कल्याण अधिकारी, सहायक बाल कल्याण अधिकारी तथा थाना एएचटीयू के कर्मचारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ में समाज कल्याण विभाग से संचालित सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पर मंगलवार को प्रदर्शन कर नारेबाजी की और अपनी मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। समाज कल्याण शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हंसराज यादव ने कहा कि बार बार समाज कल्याण विभाग से संचालित विद्यालयों के शिक्षकों का आए दिन वेतन रोक दिया जाता है और जब विभाग के लोग कुछ पा जाते हैं तो वेतन जारी कर दिया जाता है, जबकि विद्यालय के प्रबंधक शिक्षकों का नियोक्ता होता है, उसकी कोई जाँच नहीं होती। विद्यालय की तरफ से विज्ञप्ति निकाली जाती है जिसमें नियमों का पालन कर
शिक्षक नियुक्त होता है और उसमें विभाग द्वारा मान्यता दी जाती है और वेतन जारी किया जाता है। इसके बाद अचानक से वेतन रोक दिया जाता है और जांच की बात कही जाती है, जिसके पीछे मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक होता है, शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाना। देखिए, बार बार हमारे समाज कल्याण के शिक्षकों का अकारण वेतन रोका जाता है और जब ये लोग कुछ पा जाते हैं तो वेतन फिर देना शुरू कर देते हैं। हमारे में प्रबंधक होता है जो नियुक्ता होता है। प्रबंधक से पूछना चाहिए, हम तो पढ़ा रहे हैं, हम टीचर हैं, हमको पढ़ाने से ज़रूरत, हम विद्यालय गए, पढ़ाए, अपने घर गए। नियुक्ति से संबंधित जितने भी प्रकरण हैं प्रबंधक से पूछना चाहिए। आप बिना प्रबंधक से लिए ये लोग वेतन दिए कैसे? प्रबंधक जो है विज्ञप्ति निकाला, उस पर साक्षात्कार हुआ, सारे पेपर्स दिए गए, हमारी नियुक्ति हुई, शासन से बजट आया, हमको वेतन मिला। उसके बाद बार बार टीचरों को प्रताड़ित करना ये अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता। अभी कल ही हमने पढ़ा, अमर उजाला से हमको ज्ञात हुआ हम लोगों को कि हम 17 टीचरों के खिलाफ ये है कि उनका कोई पेपर नहीं है, वेतन ले रहे हैं। ऐसे हवा में थोड़े ले लिए, हमने जो बताया अभी सत्य वही है, लेकिन बार बार परेशान करना टीचरों को ये शोभा नहीं देता। हम लोग शिक्षक हैं, कोई बनिया का दुकान और वो मसाले की दुकान नहीं है कि बार बार हम लोग को प्रताड़ित किया जाए। उसमें देश के भविष्य बच्चे सामने बैठे रहते हैं, हम लोग पढ़ावें कि अब इनकी बात सुने। जो भी करना है, वेतन दिए कैसे आप हैं? क्या मांगे? मांग हमारी है कि हम वेतन पा रहे हैं, हम पाते रहें, हमको बाधित न किया जाए, नहीं तो हम भी अगला अपना कदम उठाएंगे, संघर्ष वही करेंगे, धरना, प्रदर्शन, आमरण, अनशन ये सब करने के लिए हम बाध्य होंगे। जिला समाज का अधिकारी करता है, और कौन करता है? हमारा तो वही सर्वे सर्वाधिकारी है। जिला समाज का अधिकारी द्वारा हमेशा हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। बार बार पेपर जब प्रबंधक दे दिया, आप फाइल बना के रखे हुए हैं विभाग में, तो बार बार हमें क्यों तंग करते हैं? अगर हमारी मांग नहीं पूरी, हमारा वेतन अगर रोका गया तो हम फिर धरना, प्रदर्शन, अनशन, आमरण अनशन करने के लिए तैयार। मंगलवार को नगर के एक होटल में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फेडरेशन द्वारा सहायतित जन विकास संस्थान के द्वारा जिला बाल संरक्षण समिति के सदस्यों के साथ एक दिवसीय बैठक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह, बाल श्रम और जरूरतमंद बच्चों की निगरानी और लाभ दिलवाने के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया। बाल श्रम को लेकर बाल श्रम परिवर्तन अधिकारी शशिकांत पांडे ने कहा कि यदि कहीं कोई भी बच्चा बाल श्रम करता मिलता है तो उसको रेस्क्यू किया जाएगा और इस कार्य के लिए संस्थान का पूर्ण रूप सहयोग होगा। जिला बाल संरक्षण अधिकारी बीएल यादव ने कहा कि बाल विवाह एक कानूनन अपराध है और बाल विवाह करवाने में जो भी सम्मिलित होंगे सभी दोषी होते हैं और सभी को सजा का प्रावधान है। जन विकास संस्थान के सचिव राजमणि ने बताया कि संस्थान ने विकास खंड ठेकमा के 50 गांव को बाल विवाह मुक्त गांव बनाने का संकल्प लिया है, जिसके लिए कार्यकर्ता नियमित समुदाय के साथ जागरूकता कार्यक्रम, विद्यालय में बच्चों के साथ कार्यक्रम, महिला और पुरुषों के समूहों के साथ और घर घर जाकर शपथ ग्रहण कार्यक्रमों को कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ विभागों के साथ मिलकर पीड़ित बच्चों की न्याय तक पहुँच हो, उसके भी प्रयास हो रहे हैं। आज हम लोग जन विकास संस्थान द्वारा आयोजित कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं, जिसमें जिला प्रोबेशन कार्यालय, CWC, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, जन विकास संस्थान के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। आज की कार्यशाला में मुख्य रूप से बाल विवाह को कैसे रोकें, बच्चों के संरक्षण पर कैसे काम करें, इनमें विभिन्न विभागों का क्या रोल है, प्रभावी तरीके से कैसे इसको रोका जा सकता है, बच्चों की कैसे सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, जो बाल श्रम है उसको कैसे कम किया जा सकता है, इनको जागरूक किया गया। इसके साथ साथ ये भी निर्णय लिया गया कि ब्लॉक स्तर पर बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति एवं ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समिति में बच्चों के संरक्षण एवं विकास से संबंधित मुद्दों को कैसे हम लोग रखें, उस पर लोगों को जागरूक करें और समाज में, परिवार में इस मुद्दे को ले जाएं ताकि लोग इससे बचें और ख़ास तौर से बाल विवाह को रोका जा सके।
गरीबों की राशन को कोटेदार हजम कर रहे हैं। कोटेदारों की मनमानी से कार्ड धारकों में आक्रोश है। आए दिन कोटेदारों द्वारा राशन वितरण में की जा रही मनमानी व कालाबाजारी की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन पूर्ति विभाग के अफसर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में विभागीय अफसरों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं महाराजगंज के ग्राम कमोटपुर में कोटेदार की मनमानी से खफा होकर ग्रामीण मोर्चा खोल दिए। शासन प्रशासन को भी जमकर कोसा। ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार द्वारा राशन वितरण में अनियमितता तो की ही जा रही है, उनके द्वारा अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया जाता है, इसे हटाना जरूरी है। मैं जाते हैं राशन लेने, एक बार नहीं 3-3 4-4 बार हो गया, मैं बहुत बर्दाश्त किए हैं। जाते हैं राशन लिए और कोटेदार उल्टा सीधा मुझे बोलता है, कहता है तुम बैग टांग कर जाती हो, सूट पहनती हो, साड़ी पहनती हो, तुम नौकरी कमा नेता के साथ हो। आजमगढ़ में मेरा मर्द विकलांग है, मैं अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? कौन हमारे बच्चों को जियाएगा? कौन देगा हमारे बच्चे? हमारा राशन है, जहाँ राशन मिलेगा राशन के लिए मैं लड़ेंगे। मैं जाएंगे तो अपना दरवाजे उल्टा सीधे बोलेगा। हमको राशन चाहिए, राशन में वो भी हमारा पूरा राशन नहीं दे रहा है। 2 किलो 3 किलो राशन गायब कर दे रहा है। राशन आ रहा है, बेच दे रहा है। यहाँ से गरीबे के लिए आया है कि मोटे के लिए आया है? राशन किसके लिए आया है? गरीब के लिए आया है, बांटने के लिए दिया है मोदी सरकार ना। बाकी हम लोग का क्या, मोदी सरकार पेट पर लात मारा कुछ वो भी बेचवा दे रहे हैं। अब बोल रहे हैं नहीं फ्री राशन है, फ्री राशन है। क्या दे रहे हैं मोदी सरकार हम लोग के? हम लोग क्या नहीं जा रहे हैं कोटेदार, नहीं चाह रहे हैं कोटेदार हमको। साल से राशन कार्ड मिला, लेकिन कब्बो आज तक ऑनलाइन भल हमेशा जा के कटवा देते हैं। राशन कार्ड घरे धरल है नहीं, कहते हैं कि अपना नाम यहाँ करवाओ, वहाँ ऑनलाइन करवाओ, जाके जब ऑनलाइन हो तो जाके कटा देते हैं। 7 जाने वही में मजूरी धक्का के सब चलाए लगा कर। हाँ खरीद के खाते हैं। नहीं, हमारे बच्चे लालमन हैं, उनके 6 परिवार लोग हैं और राशन कार्ड मिलल है। और राशन कार्ड में जब चढ़वावत हैं नाम कंप्यूटर में जब चढ़वा जाता तब कटवा जाता है। राशन ना मिलता हमारे बच्चे लोग कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे? हमारे पास खेती ना है कि हम खाएंगे। हम लोग मजूरा मनाई है, कम मजूरी करते हैं तो खाते हैं। राशन तो मिलता नहीं। 7 पर ये है गांव में कि कोटेदार जितना 25 किलो गेहूँ मिले चाहिए तो 18 किलो गेहूँ और चावल मिला के देना, और कुछ नहीं है। कम देता है कोटेदार? हाँ कम देते हैं। इसका आप लोग क्या चाहते हैं? विरोध करना चाहते हैं? विरोध का हटा यहाँ से या सही दें? सही दें। गैस एजेंसी लीलावती एचपी गैस सेंटर अंबारी आजमगढ़ के गोदाम जो माहौल रोड पर ग्राम झकहा पर है, वहां 16 सितंबर की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा गोदाम के दरवाजे की कुंडी तोड़कर गोदाम के अंदर से 37 भरा सिलेंडर उठा ले गए। 25 सितंबर 2023 को प्रभारी निरीक्षक गजानन चौबे मैं हमराही द्वारा सूचना पर पार्क के मुख्य गेट के अंदर पार्क के दाहिने बाउंड्री दीवार की आड़ में गैस सिलेंडर पर बैठे हुए 4 लोगों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए अभियुक्त शहबाज पुत्र अनीस ग्राम माहौल थाना अरहौला जनपद आजमगढ़, विजय प्रताप तिवारी पुत्र ब्रिजराज साकिन शनिचर बाजार कस्बा फूलपुर थाना फूलपुर आजमगढ़, रवि कुमार गुप्ता पुत्र रामनाथ ग्राम शेख असफरपुर थाना खुटहन जनपद जौनपुर, मोहम्मद अख्तर पुत्र मंसूर अहमद ग्राम चूड़िहार मोहल्ला कस्बा सरायमीर थाना सरायमीर आजमगढ़ को हिरासत में लिया गया। उनकी निशानदेही पर एचपी कंपनी के 22 गैस सिलेंडर बरामद कर लिए गए। चोरी किए गए 22 गैस सिलेंडर व घटना में उपयुक्त 2 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। अभियुक्त विजय प्रताप तिवारी कस्बा फूलपुर व मोहम्मद अख्तर उपरोक्त कस्बा सरायमीर में गैस सिलेंडर रिफिलिंग एवं खरीद फरोख्त का काम करते हैं। ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए घटना को उनके द्वारा अंजाम दिया गया। 16/9/23 को जो है ग्राम जगह में जो है गैस सिलेंडर गोदाम पर चोरी हुई थी और उसी का अनावरण करते हुए आज जो है 4 मुलजिम इसमें गिरफ्तार किए गए। 22 गैस सिलेंडर बरामद हो गए। नहीं, इनकी पुराना आपराधिक इतिहास है और उसी आपराधिक इतिहास को देखते हुए इन पे जो है कार्रवाई और दुकानदार भी शामिल रहे हैं। हाँ, इनके बारे में जो है अभी गहनता से जो है विवेचना की जा रही है। कौन कौन इसमें शामिल रहे हैं, कौन कौन अभी और शेष रह गए हैं। हाँ, पूछताछ के लिए जो है इसमें पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ करने के लिए काफी लोगों से पूछताछ की गई। इसमें विवेचना चल रही है। जो अभी लोग जो गिरफ्तारी आए हैं जिनके उसी के आधार पर उनसे और गहनता से पूछताछ की जा रही है। जो भी प्रकाश में आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जमीनी विवाद में हुई मारपीट का मामला मंगलवार को पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा। पीड़ित परिवार ने दबंगों पर जबरन उनकी जमीन पर कब्जा करने और परिजनों को बुरी तरह से मारने पीटने का आरोप लगाया। मामला तहसील लालगंज के थाना तरवा के गांव हैबतपुर डुभाव का है। पीड़ित ललन सिंह ने बताया कि दबंगों ने उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। विरोध करने पर उन्हें व उनके परिजनों को मारपीट कर रहे हैं, रिवॉल्वर लेकर दौड़ा धमका रहे हैं। थाने पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनका पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। जमीन के साथ जान से भी हाथ धोने को लेकर सशंकित है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप जमीन और जान की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए दबंगों पर कार्रवाई की मांग की है। मामला है थोड़ा जमीन रजिस्ट्री ले लिए हैं, हमारे जमीन में जबरी बनाए हैं घर, वो रजिस्ट्री लिए हैं, मामला लड़ रहे हैं। हम वहाँ तो मशीन पे सोते थे, औरत खाना लेके गई तो औरत को, लड़की को और लड़का को सबको मारे और हम आए बाद में हमको भी मारे। और उसके बाद वो कहे कि ठीक है तुम नहीं अगर अथवा करोगे तो ज़मीन छोड़ोगे तो हम तुमको जान मार देंगे। इसके बाद रिवाल्वर लेकर हमको धमकी दे रहे हैं और दौड़ा रहे हैं मारने के लिए। किस थाने का मामला है? ये तरवा थाने का मामला है। कौन लोग हैं ये हैं दीपक, हाँ गांव के दबंग हैं, और विजय सिंह के लड़का दीपक हम और विजय सिंह के लड़का मनोज हम और एक हमें सचिंदर डॉक्टर हम। थाने पे गए थे तो इनको डॉक्टर भेज दिए मेडिकल के लिए, मेडिकल में हल्का डाल के फोड़ और इसके बाद कर दिया जाए। वो लोग थाने पर किसी को नहीं बुलाए, वो लोग को अंत में हमको छोड़ दिए। सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज गोरठ हरबंशपुर आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय समाज शास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए बीटीसी, डीएलएड में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10। सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल। इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। True digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.